हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आइए आगाज में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं एनए 133 की। चूंकि आज जिमनी इलेक्शन था, पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो लाहौर रंग को मौसूल हो चुका है। आपसे शेयर करेंगे पोलिंग स्टेशन नंबर 26 से ये रिजल्ट मौसूल हुआ है, जहां पे शाइस्ता परवेज मलिक कामयाब करार पाई हैं। खातीन के पोलिंग स्टेशन में कुल 50 वोट कास्ट हुए हैं और 50 में से शाइस्ता परवेज मलिक ने 47 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने सिर्फ 1 वोट हासिल किया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी की खबर यह है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 26 से नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक कामयाब हो चुकी हैं। खवातीन के पोलिंग स्टेशन में कुल 50 वोट कास्ट हुए। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक ने 47 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने 1 वोट हासिल किया है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ अयाज शुजात टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। जी आज बताइएगा, कंपैरेटिवली टर्न आउट तो बहुत कम था, लेकिन ये टर्न जो है वो सारी सिचुएशन नून लीग की तरफ हो गई है। जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन नहीं बल्कि अब तक जितने भी पोलिंग स्टेशन से गैर सरकारी सिलसिला जारी है, उसमें शाइस्ता परवेज मलिक को बड़े भारी मार्जिन से असलम गिल के ऊपर बर्तरी हासिल है। यहाँ पे आपको ये भी पोलिंग स्टेशन नंबर 26 है जो आपने बताया, 50 वोट कास्ट हुए, उसमें 47 वोट शाइस्ता परवेज मलिक ने लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने सिर्फ 1 वोट लिया है। क्रेन ने भी 1 वोट लिया है, जबकि 1 वोट जाया हो चुका है। यही सिलसिला बाकी पुलिस स्टेशन से भी जारी है कि मुस्लिम लीग नून जो कास्ट शुदा वोट है उसका तकरीबन 80 से 85%, 90% जो है वो हिस्सा मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट शाइस्ता परवेज मलिक को जा रहा है, जबकि बाकी के वोट असलम गिल और दीगर उम्मीदवारों में तकसीम हो रहे हैं। अयाज, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है और हम जानते हैं कि 2018 में अगर हम परवेज मलिक की बात करें तो उन्होंने 80,000 से जायद वोट कास्ट किए थे। खबरें आ रही थी कि इस दफा टर्न आउट काफी कम है, तो क्या शाइस्ता परवेज मलिक 80,000 वोट ले सकेंगी या वोट कम होंगे उनके? मेरा भी ख्याल कि उस तरह का टर्नओवर होगा। हम अगर आमतौर पर देखें तो ज़िमनी इंतखाबात में जो टर्न आउट है वो बहुत कम होता है, और इस बार तो बहुत ही कम था, क्योंकि एक तो महंगाई बढ़ती, महंगाई के बायस बहुत सारे वोटर्स जो थे वो इतवार के रोज भी कुछ ना कुछ अपने काम और काज के और जो माश के जो मसाइल हैं उनमें उलझे हुए थे। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कोशिश की वोटर्स को लाने की पोलिंग स्टेशन तक, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि हम सारा दिन आज पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े ये देखते रहे कि एक वैन जिसमें 16 से 20 लोग आते हैं, बाद 1 और 2 वोटर्स को लेकर भी वो पोलिंग स्टेशन पहुंचती रही, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ। इसका मतलब ये था कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाना ही सबसे बड़ा मसला था, जिसमें मुस्लिम लीग नून कुछ हद तक कामयाब रही, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से बहुत सी कोशिश की, लेकिन टर्न आउट जो है ये जनरल इलेक्शन की निस्बत बहुत कम होगा। अच्छा अयाज, अगर हम असलम गिल की बात करें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इन्होंने 2018 में भी कंटेस्ट किया था और 5,000 से जायद वोट हासिल किए थे। खबरें यही थी कि नून लीग आसानी से ये मार्का जीत लेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके कैंप्स में कितना रश था? क्या उनके वोट्स ज्यादा हो सकते हैं इस दफा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट नहीं कर रही? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के ना होने का जो फायदा है वो वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी को ही मिला है, क्योंकि जो एंटी पीएमएलएन वोट था वो सारा पीपल्स पार्टी की ही तरफ जाएगा। जो हार्डकोर पीटीआई के कारकुन है वो वोट डालने के लिए नहीं निकले, लेकिन फिर भी हमें पीपल्स पार्टी के कैंपों में वो गहमा गहमी नजर नहीं आई। उनके कारकुन जरूर नजर आए, लेकिन वोटर्स का वो रश नहीं था। और ये कहना इसमें मुबालगा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी लाहौर में अभी तक वो मोमेंटम नहीं पकड़ सकी। अगर पीटीआई का यहाँ पे उम्मीदवार होता तो शायद हमें वो स्टोरी कुछ डिफरेंट नजर आती, कुछ मुकाबले का भी समय नजर आता, लेकिन बैनर्स की हद तक और होर्डिंग्स की हद तक तो पीपल्स पार्टी ने मुकाबला बहुत अच्छा किया। लेकिन आज अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो उस तरह वोटर्स हमें पीपल्स पार्टी के नजर नहीं आए जिस तरह मुस्लिम लीग नून के नजर आ रहे थे। और अगर पीटीआई का उम्मीदवार गलती ना करता तो शायद पीटीआई के हमें वोटर्स इससे ज्यादा नजर आते, जिससे साफ जाहिर है कि लाहौर में आइंदा इंतखाबात में भी 2 ही जमातों का मुकाबला होगा, और इनमें एक मुस्लिम लीग नून है जिसके वोटर्स की तादाद ज्यादा है और उसका मुकाबला करेगी पीटीआई। पीपल्स पार्टी के वोटर्स हमें अच्छा अयाज, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा 11 मजीद उम्मीदवार हैं जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? जी उनकी सूरत हाल भी सवाए तहरीके लब्बैक के और बाकी उम्मीदवार नजर नहीं आए। वोटर तहरीके लब्बैक को तो जरूरत भी नहीं थी वोटर्स को लाने की, उनके जितने भी वोटर्स वहां पे पहुंचे वो खुद ही पहुंचे, वो अपनी जमात के साथ जो उनकी वाबदगी थी उस हवाले से पहुंचे। इसके अलावा बाकी कोई काबिल जिक्र ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसके लिए हम ये कह सके कि हमें उनके वोटर्स नजर आए या उनके कैंप्स पे कोई रश नजर आया।
दो ही जमातें ऐसी हमें नजर आई मैदान में, एक मुस्लिम लीग नून थी और एक पीपल्स पार्टी थी जो मुकाबला करती नजर आई। लेकिन ये यकतरफा मुकाबला तकरीबन यकतरफा ही साबित हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कैंप में तो हमें रश देखने में नजर आया, कुछ ना कुछ लोग नजर आए, लेकिन पीपल्स पार्टी ठीक है। एस्ट्रो ये कहेगा, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर पिछला रैकेट देखा जाए तो सिर्फ 2002 में तारुल कादरी ने इसको विन किया था। अदरवाइज अगर हम 2008 को देखें, 2013 को देखें, 2018 को देखें, तो ये हल्का शुरू से ही नून लीग का ही कहलाया है। तो आपको क्या लगता है कि इस दफा जीत जो है उसकी वजह ये है कि हल्का नून लीग का है, या फिर अगर पीटीआई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये मार्जिन इनको मिला है? जी बिल्कुल, ये हल्का जो है या लाहौर के बाकी भी जितने ज्यादातर हल्के हैं वो नून लीग के, और वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही है, उसके कायदीन का ही है। यहाँ पे आप किसी और उम्मीदवार को भी खड़ा करते तो शायद रिजल्ट इससे मुख्तलिफ ना होता, क्योंकि लाहौर में शहबाज शरीफ के 10 साल वज़ारत आला के दौर में जितने तरक्याती काम हुए, लाहौर में एक तासर ये पाया जाता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आती है तो तरक्याती काम भी होते हैं और कारोबार भी चलता है। यही वजह है, चूंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है, इसलिए वोटर्स जो है उनकी तादाद अगर आप 2018 के इलेक्शन में देखें तो आम जो हवा थी वो तो पीटीआई की थी, लेकिन लाहौर में एक बार फिर यानी कि ज्यादातर सीटों पर तकरीबन 10 से ज्यादा कौमी असम्बली के हल्कों पर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई। और उसके बाद फिर जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में अपनी सीट छोड़ी तो वो सीट भी फिर मुस्लिम लीग नून में दोबारा जीती, हालांकि हुकूमत पीटीआई की कायम हो चुकी थी। और बड़ा कम ये देखने में आता है कि ज़मीनी इंतखाब में हुकूमती पार्टी को शिकस्त हो, तो इससे ये मालूम होता है कि जैसे लाड़काना पीपल्स पार्टी का इंतखाबी लिहाज से किला है, इसी तरह लाहौर जो है उसने एक बार फिर आज के इलेक्शन में भी साबित किया है कि वो मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी किला नजर आता है कि एक बार फिर बगैर किसी वजह के, यानी कि परवेज मलिक के बाद शाइस्ता परवेज मलिक को जितना लोगों ने वोट दिए, ये नजर आ रहा है कि वोट जो है लाहौर में वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही है। आज भी वोटर जो है। अच्छा अयाज, हमने देखा इससे कबल भी कि इस हल्के में उस तरह से कैंपेन नहीं चलाई गई, ना मरियम नवाज वहां पर गई, ना शहबाज शरीफ वहां पर गए। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो ने भी उस तरह से कैंपेन नहीं चलाई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं थी। तो आपको लगता है कि पहले से ही सबने मान लिया था कि ये जो हल्का है यहाँ पर नून लीग ही फातेह होगी? जी बिल्कुल, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस आप देख लें कि कितनी थी मुस्लिम लीग नून के, ना मरियम नवाज वहाँ पे गई, ना हमजा शहबाज वहाँ पे गए। हाँ, हमजा शहबाज हमें मुतहरिक नजर आया कि उन्होंने मीटिंग वगैरह जरूर की, कारकुनों से मुलाकातें जरूर की, लेकिन हल्के में हमें कोई बड़ा जलसा वो करते नजर नहीं आए, कोई बड़ी कारकुन मीटिंग करते नजर नहीं आए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनको कितना यकीन था कि ये असेंबली इंतखाब जो है वो मुस्लिम लीग नून ही जीती हुई है। और जब पीटीआई के उम्मीदवार जो थे वो इस इंतखाब से वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कई जो मकामी कायदीन थे, हमने उनसे जुबानी जब भी सुना कि शायद वो मुकाबला करना ही नहीं चाहते थे, उनको खुद मालूम था कि यहाँ पर मुकाबला वन साइडेड होगा, इसलिए उनके कागजात नामजदगी जो थे, यानी कि ये एक ठीक है राष्ट्र ये बताएगा। लेकिन इस सच को काफी दफा पीपल्स पार्टी की जानिब से डिनाई करते हुए हमने देखा। अगर आज को भी देखा जाए तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल और फुटेज आपको भी मौसूल हुई होगी जो बागड़िया के पोलिंग स्टेशन से मिली है। तो उसके अलावा भी अगर पीपी को देखा जाए तो बहुत सारी वोलेशन उनकी जानिब से सामने आई है। मतलब एडी चोटी का जोर लगाया उन्होंने कि किसी तरह से इलेक्शन को जीता जाए या कैंपेन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर स्पेसिफिकली इस हल्के की बात की जाए तो वहां पर सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखिए, पीपल्स पार्टी ने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की और यही उनको हदायत उनकी मकामी क़यादत को, उनकी मरकजी क़यादत की तरफ से कि पीपल्स पार्टी को दोबारा रिवाइव किया जाए, और उन्होंने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को किसी भी वक्त मुकाबले की कोई तवक्को थी तो वो बिल्कुल नहीं थी। उनको खुद भी मालूम था, नतायज बहुत अच्छी तरह मालूम था, लेकिन वो चाहते थे कि जिस तरह अलीम खान और सरदार अयाज सादिक का मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में एक बार ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला हुआ था और वो बड़ा कांटे का मुकाबला साबित हुआ था, वो उस तरह का एक मोमेंटम बनाना चाहते थे। लेकिन वो मोमेंटम में अलीम खान चंद हजार वोटों से, सिर्फ 2-3 हजार वोटों के फर्क से आ रहे थे। पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद कभी भी नहीं थी कि वो इतने वोट कभी भी ले सकेंगे। वो सिर्फ पीटीआई की वजह से जो मैदान खाली था उसमें वो चांस ले रहे थे कि लाहौर और पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा किया जा सके। अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की सियासत को किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर किसी मुकाबले का तवक्को थी तो ये बिल्कुल कहना जो है वो हकायक से नजरें चुराने के बराबर होगा। अब तक जितने रिजल्ट हमें मिलते जा रहे हैं उसमें रिजल्ट बिल्कुल वादे हैं कि
तमाम वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून से निकल रहे हैं और 1, 2, 3 वोट जो है वो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों और दीगर उम्मीदवारों के निकल रहे हैं। तो ये रिजल्ट तो इलेक्शन से पहले भी यहाँ था। अगर इस हल्के पर 1% की मुकाबले की तवक्को होती तो आपको यहाँ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से कैंपेन नहीं चलाई गई, लीडर्स हमें नजर नहीं आए। अयाश शुजा हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है मायरा हाशमी ने। मायरा, कहिएगा आप कहां पर मौजूद हैं, कितनी गहमा गहमी है? अब चूंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, तो वहां पर क्या जो पार्टीज के वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 133 के इलाके पीकू रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर सर्द मौसम में सियासी पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग इस वक्त पीपल्स पार्टी से आगे जा रही है। वैसे तो टोटल जो है वो 11 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन सही तगड़ा मुकाबला जो था वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मबैन था। लेकिन चूँकि नून लीग यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से ये उसका गढ़ समझा जाता है, उसका अपना घर है, तो वो जब भी इलेक्शन होती है इस हल्के से जो है वो यकीनन जीत को जो है वो अपने नाम करती है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी मैदान में आई, उसने भरपूर कोशिश की, मुहिम चलाई, पूरी पंजाब की क़यादत जो है वो एक हो चुकी थी ताकि पीपल्स पार्टी इस हल्के से जीत कर मैदान मार सके, ताकि पंजाब में ये बताया जा सके कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से पंजाब में मुतहरिक हो गई है, मुस्तहिकम होने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन नून लीग के जो वोटर्स हैं, जो शेर है, वो बाहर निकले ताकि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवा कर जीत को अपने नाम कर सके। अब भी जो नतीजा है मेन वो निकलना है, तो तब पता चलेगा कि जीत जो है वो शेर की होती है या तीर की। अलबत्ता गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त नून लीग जो है वो लीड पर जा रही है, क्योंकि आज टर्न आउट भी तकरीबन 30% रहने का इम्कान जारी किया गया। वोटर्स छुट्टी का रोज था तो बहुत कम घरों से बाहर निकले। पहले 12 बजे से पहले काफी ज्यादा सुस्त रवि का शिकार जो है वो तमाम वोटर्स ही दिखाई दे रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकले थे। उसके बाद 12 बजे के बाद शहरियों की बड़ी तादाद अपना रख के हायदही जो है वो अदा करने के लिए, कास्ट करने के लिए बाहर निकली। तो अभी मेरे साथ कुछ नून लीग के शेर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या एक मरतबा फिर से नून लीग अपनी जीत को बराजमान रखते हुए जीत अपने नाम करेगी या इन्हें शिकस्त से 2-4 होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप अपनी जीत के हवाले से? काफी पुरजोर दिखाई दे रहा है नून लीग दोबारा से। रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। हमने बड़ी मेहनत की है, हमारे साथियों ने और नून लीग ने, और जो PTI ने और हुकूमत ने मिलकर प्रोपोगंडा किया था नून लीग के खिलाफ, वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इंशाल्लाह जीत शेर की होगी, जीत शेर की होगी। लेकिन शेर सिर्फ हमें आज नजर आया, जब वोट कास्ट करने का दिन था तब शेर क्यों बाहर निकला? शेर हमेशा बाहर ही निकलता जी। हम अपने कायदीन मियाँ नवाशी साहब को, मियाँ शबाशी साहब को, बाजी मरियम को और मियाँ हमजा साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हम जीत चुके हैं ये इलेक्शन। इंशाल्लाह मेहनत रंग ले आई है यानी कि आपकी। आप मुझे बताइएगा, आप बहुत पुराने सपोर्टर हैं नून लीग के, तो क्या लगता है जीत अपने नाम दोबारा करेंगे आप? देखें, इंशाल्लाह ताला मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि जो खिदमात जो है परवेज़ मलिक साहब ने इस हलके के लिए दी हैं 130 के लिए, वो उनको ये आज वोटर भूले नहीं हैं। जो मोहब्बतें उन्होंने दी कि मेरे जैसा गरीब आदमी भी उनको इस्लामाबाद फ़ोन करता है कि मलिक साहब घरों में बच्चे भूखे बैठे, गैस नहीं है, तो वो कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाओ, मैं सुबह आपके साथ जाऊंगा। दूसरे दिन गैस चालू हो जाती है। और जैसे ही आउट हुई इस हल्के से तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में मेन तगड़ा मुकाबला देखा गया। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी जो है जब काउंसलर के कागजात जमा कराने जाता है तो उसके साथ 100 बंदा जाता है जो उसका अपना वोटर होता है, उसकी लिस्ट में होता है। तो एक MNA खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, उसको अपने हल्के से कोई जो तायद कुनदा और तस्दीक कुनदा नहीं मिला है। ये भागने का एक उनका तरीका था, वो भाग गए कोर्ट के, अदालत के कोर्ट में जो बॉल डाल दी और कह दिया जी हमें अदालत ने जो कर दिया। नहीं, उन्होंने इस हल्के में काम नहीं किया है। और जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं रिजल्ट तो इंशाल्लाह ताला शेर ही जीतेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जो ये इंसाफ वाले हैं, जो इंसाफ वाले तब्दीली सरकार, इन्होंने लोगों को गुर्बत और पसमानदगी की इस हद तक गिरा दिए कि रात की तारीखी में जाके गलियों में, मुझे भी फोन आए हैं, गलियों में जाके लोगों ने NA 133 के हल्के की बात करें तो यहाँ पर नाकिस इंतजाम है, गलियां नहीं बनाई गई, लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश है। तो आप मुझे बताइएगा, पहली बात तब्दीली कैसी लगी, दूसरी बात शेर एक बार मर्तबा फिर से धारने को तैयार है? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तब्दीली सरकार ने जो तब्दीली की सूरत में मुल्क को महंगाई
और बेरोज़गारी का तोहफ़ा दिया है और एक बीमारी का तोहफ़ा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस ऐसी तब्दीली से हमें वही पुरानी तब्दीली अच्छी लगती है। नजर नहीं आ रहा, कोई शक तो नहीं है? एक बार फिर तमाम जाने हो पीपल्स पार्टी के या नून लीग के सपोर्टर हो, तमाम लोग ही अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोर दिखाई दे रहे हैं और जश्न मनाने के लिए पीपल्स पार्टी भी तैयार है, नून लीग भी तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी 30,000 या 20,000 से भी ज्यादा वोट ले लेती है इस हल्के से तो यकीनन वो दोबारा से मुस्तहकम होने की और अगले इलेक्शंस में खुद को मुतहारिक करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, मायरा हाशमी हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चले कि शाइस्ता परवेज मलिक 2002 वोट ले चुकी हैं, जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो 920 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक इस वक्त 2002 वोट ले चुकी हैं और अगर हम असलम गिल की बात करें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका दूसरा नंबर है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल इस वक्त पीछे हैं, जबकि नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक लीड कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो सामने आना शुरू हो गए हैं। अगर आपको टोटल मार्जिन बताएं तो इस वक्त 2002 वोट नून लीग यानी शाइस्ता परवेज मलिक ने हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो कुछ इलाकों से आना शुरू हो गए हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन से आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सिर्फ 920 वोट हैं जबकि असलम गिल ने अब तक हासिल किए हैं। आपको बताएं कि अगर कुल वोटर्स की तादाद देखी जाए तो 4,40,000 वोटर्स टोटल थे, जिसमें से अब तक जो चीजें सामने आ रही हैं सिर्फ 2000 नून लीग के वोट अब तक काउंट किए गए हैं, जो कि लीड पर इस वक्त नून लीग यानी शाइस्ता परवेज मलिक आगे जा रही हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो टोटल तादाद जो कि अब तक काउंट की गई है वो सिर्फ 920 है। आपको बताएं कुल उम्मीदवार जो है वो 11 थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पोलिंग स्टेशन की तादाद 254 थी। अगर कुल वोटर्स की तादाद आपसे शेयर करें तो टोटल तादाद 4,40,485 वोटर थे, जो कि आज संडे की वजह से या किसी और वजह हाथ की बिना पर नहीं पहुंच सके। टर्न आउट कंपैरेटिवली बाकी तमाम रिकॉर्ड से काफी कम रहा। अगर बात की जाए 2,33,000 मर्द हजरात के वोट की तो उसमें से काउंटिंग अभी जारी है, जबकि इसके साथ खवातीन वोटर्स की तादाद भी 2,06,000 थी, जिसमें से कितने वोट कास्ट किए हैं ये पता लगना अभी बाकी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। शाइस्ता परवेज मलिक लीड कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल का दूसरा नंबर है। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा कि आप सुबह से फील्ड में मौजूद थे, टर्नआउट कितना रहा, खवातीन की कितनी बड़ी तादाद वहां पर पहुंची, मर्दों की कितनी बड़ी तादाद थी और किस कैंप पर ज्यादा रश रहा? जी बिल्कुल, जो MA 133 से उसका ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका आज इनेकाद किया गया और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर टाउनशिप खवातीन डिग्री कॉलेज जो है वहाँ पर वो जो नताइज हैं वो मौसूल कर रहे हैं और अब तक 18 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं और उन नताइज के मुताबिक 1719 वोट जो है मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज ने हासिल किए हैं, जबकि उनके बाद दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने 719 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से जो शाइस्ता परवेज मलिक हैं उनकी लीड जो है वो 1000 है और यहाँ पर जो नून लीग के पीपल्स पार्टी के जो अफसर जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर काउंटिंग जो आ रहे हैं नताइज उनके वो मौसूल कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासित अली। और यहाँ पर इस वक्त मीडिया की तादाद है, जबकि सारा दिन जो इलेक्शन है उसमें बड़ी गहमा गहमी रही और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो खवातीन और मर्दों का बड़ा रश रहा है। इसके अलावा बाद पोलिंग स्टेशन जो यहाँ एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी है जहाँ पर वोट तो कास्ट हुए लेकिन किसी उम्मीदवार को उसमें से वोट नहीं मिला और वो सारे वोट जो है वो गलत भी साबित हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर कमीशन के जो मुख्तलिफ पुलिस कमीशन है उनके नताइज जो है वो मौसूल हो रहे हैं। जी उमर, ये भी बता दीजिएगा कि मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कब तक आ जाएगा? जी अभी तक इसके हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो पोलिंग एजेंट्स हैं पोलिंग अफसरान हैं वो नताइज ला रहे हैं और उनको कंपाइल किया जा रहा है
और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो